सीबीएसई ने किया क्लास 12 का रिजल्ट आउट। What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? 99% रिजल्ट रहा। कुल 16 बच्चे हुए फेल, 6000 से ज्यादा बच्चों की आई कंपार्टमेंट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज AK, यू वाचिंग हेल्पडेस्क, जहां सवाल आपके जवाब हमारे होंगे। हाँ, तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, उनके माता, उनके पिता, उनके भाई बंधु जो सब मेरी वीडियो देखते हैं, तो आज से हमारी ब्रॉडकास्ट वीडियो स्टार्ट हो रही है। ओह माय गॉड! जिसमें सबसे पहले हम क्लास 12 के उन बच्चों की शिकायतें सुनेंगे जो बता रहे हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, क्योंकि क्लास 12 ने 31 तारीख को अपना रिज़ल्ट आउट कर दिया है और रिज़ल्ट के परिणाम आप सुनेंगे तो आपको बहुत अलग ही आनंद मिलेगा। इतना अच्छा परिणाम आया है। तो चलते हैं कुछ आंकड़ों की तरफ, उठाते हैं अपना न्यूज़पेपर। हाँ, तो मैं मेरठ का रहने वाले वासी हूँ, तो अपनी मेरठ के कुछ अच्छे स्कूलों के रिज़ल्ट दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं मेरठ के चुनिंदा नामों में से एक नाम है MPS मेरठ पब्लिक स्कूल, जिसके कुछ रिजल्ट्स के कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कॉमर्स में हमारी मिस कावेरी सिंह ने 98.6% से टॉप किया है। सिर्फ मैं आपको टॉपर के नाम बताऊँ जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन कर लिया। ह्यूमैनिटीज़ में अमन्या के 98.4% आए हैं। साइंस में ऐश्वर्या के 97.4% आए हैं। दूसरी तरफ हमारी अगर MPS की मेन विंग में जाते हैं तो वहाँ पे साइंस में शुभम ने 97.4% से साइंस में टॉप करा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 97.4% से 9th में टॉप करा है। कुछ इन आंकड़ों पे ध्यान देना। कॉमर्स में 97.4% से मोहम्मद सुहेल ने टॉप करा है। तो ये हमारे रहे हैं। अब MPS के अगर हम शासनगर वाली ब्रांच की बात करें तो वहाँ पे साइंस में अंजलि गुप्ता ने 97.4% से टॉप किया है। फिर बता रहा हूँ, आंकड़े हाईलाइट करके रखना, आगे काम आने वाला है। तो अपने पेपर को थोड़ा सा और खोलते हैं, आगे की खबरें जानते हैं। आगे की खबरें में आती है, हमारा एक कॉलेज आता है नामी गिरामी JP एकेडमी। अब तो JP एकेडमी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। JP एकेडमी के साइंस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक लाने वाली हमारी आदरणीय माननीय प्रेरणा जी हैं, जिन्होंने 95% से टॉप किया है साइंस स्ट्रीम में। कॉमर्स में 94.80% से टॉप किया है हमारे उबैद रिजवान ने। उसी तरफ ह्यूमैनिटीज में मान्य जोशी ने 94.20% से टॉप किया है। ये थे हमारे JP एकेडमी के। और बहुत ही अच्छे स्कूल माने जाने वाला, हमारा टॉप 4 पे आने वाला हमारा एक स्कूल है सेंट जॉर्ज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उसके कुछ आंकड़े जानते हो। इस आंकड़े को सुन के मैं तो तृप्त हो गया हूँ, अब आप भी तृप्त हो जाइए थोड़े से। तो इसमें सबसे पहले साइंस स्ट्रीम से हमारे एक होशियार व्यक्ति हैं, जिनका नाम है दिव्यांशु कुमार। इन्होंने साइंस स्ट्रीम से 99% नंबर लाके अपने कॉलेज का, अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन किया है। 99%। Seriously, what the fuck are you doing? उसी तरफ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 98% से नितिन सिंह राणा ने टॉप किया है। दूसरी तरफ कॉमर्स में 96.6% से
हर्ष उपाध्याय ने टॉप किया है। तो यार एक बार तो मेरी तरफ से इनके लिए तालियां होनी चाहिए। No! God, please, no! 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 बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से इन्हें। तो अब आपके लिए एक बात है, इन आंकड़ों को ध्यान रखना। वीडियो के आखिर में इन आंकड़ों पर कुछ हम आपस में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के इस मेन मकसद में हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं, उसकी राय जान लेते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है तो उस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट से बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उससे बात करते हैं फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सब कैसे हैं? सब बढ़िया? घर में सब कुशल मंगल? आवाज नहीं आ रही शायद मेरी आपको? आवाज आ रही है? क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही सर? आवाज क्या हुआ? बोलो। सही आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलिए। आपके क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है? मेरी आवाज कट के आ रही है? अब सही आ रही है? हाँ तो अब बताइए, आपकी कक्षा 12 का रिजल्ट आ चुका है, कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा नहीं रहा? क्यों? कितने नंबर आए, कितनी परसेंटेज आ गई? 56%? ओहो, ये तो निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको भी पता है एग्जाम हुए नहीं, सबको पता है। अच्छा, तो सबसे गंदे नंबर किसमें आए? फिजिक्स में? देखो सर, आपने कितनी मेहनत करी थी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, तो ऐसे नंबर आने नहीं चाहिए थे। तो आप समझ सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? आपके अपने नंबरों के ऊपर कुछ राय देना चाहोगे? हाँ जी, दीजिए। खुश नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं। गलत तो हुआ। आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, 85% प्लस ही आने थे आपके, बट 56% आए तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन आप निराश मत होइए, आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ है। आपको पता है आप पॉडकास्ट में आ रहे हो? आप आप हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हो, यूट्यूब पे हमारा podcast को देखना, उसमें आपको पता लगेगा। तो आप निराश ना हो ना, पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा। हाँ तो स्टूडेंट, जिस तरीके से आपने अपने मेरे पुराने छात्र से बात करी, उसकी राय जानी, तो वो इसी प्रकार से परेशान था कि पूरी साल मेहनत करी, नंबर कम आ गए, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, तो वो एक मेंटली प्रेशर हो गया। तो अब उससे कैसे निकला? क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि नंबर कम आने से घर वाले जब प्रेशर देते हैं, बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो सुसाइड तक करने पहुंच जाता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग कृपया करके ऐसा कुछ ना करें। आपकी लाइफ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है, इस कोरोना काल में हमारा नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है, हमें नहीं पता।
तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारी शिक्षा नीति को, हमारे स्टूडेंट को। यहाँ पे हर एक बच्चा पास कर दिया गया है, वो अच्छी बात है। कुल 16 या 17 बच्चे फेल हैं, 6000 बच्चों की कंपार्टमेंट है, ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं है। 99% रिजल्ट रहा है, तो बिना एग्ज़ाम के रिज़ल्ट रहा है। इन्होंने आपके रिज़ल्ट किस तरीके से रहे हैं, आपके 10th से कुछ मार्क्स उठाए हैं, 11th से कुछ मार्क्स उठाए हैं, आपके इससे पहले जो प्री बोर्ड हुए थे ऑफिशियली स्कूल में, उससे कुछ मार्क्स उठाए हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करा गया है। अब आपको हम एग्जामिन नहीं कर सकते कि आप वाकई में इन नंबर के काबिल हो या नहीं। आप इससे हमेशा आप यही सोचें कि आप इससे ज़्यादा ला सकते थे, बस एग्ज़ाम ना होने के कारण आपके नंबर कम आ गए। उस बच्चे के कितने नंबर कम आए, वो उदास है। बेटा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नंबर के बात हो रही है तो चलो नंबर से रिलेटेड एक बात करते हैं। आप लोगों को पता है मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, हेल्थ डेस्क नामक ये कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, जिसमें क्लास 11-12 को यूपी CBSE हो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप लोगों को मेरी लाइफ पता है, जिनके बारे में पता है, मेरे मार्क्स पता है। तो आज ज़रा मेरी लाइफ में चल के देखते हैं वहाँ पे है क्या, उससे आप लोग जानेगा। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ, शुरू से बताते हैं। बात ऐसी है कि मैं 5th क्लास तक CBSE बोर्ड में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं अपने मेरठ के बहुत ही नामी गिरामी टॉप 1 के कॉलेज पे यूपी बोर्ड के, जिसका अनुशासन सबसे नंबर 1 पे था, है, आगे भी रहेगा, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ, जिसका नाम सब बहुत आदर सम्मान से लेते हैं, जिसका नाम है सनातन धर्म इंटर कॉलेज। हाँ, मैं SD सदर से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा 6 में वहाँ अपना एडमिशन ले लिया था। एडमिशन भी मेरा किसी ने कराया था, मैं एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया था वहाँ की। 6 से लेके 8 क्लास तक मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी रही है, नॉर्मल। सिर्फ मैंने एंजॉय करा है, पढ़ाई का मुझे कुछ नहीं पता था। मैं पास हो गया, नीचे से पास हुआ। 9th में आके थोड़ी पढ़ाई की पता लगी, पढ़ाई क्या होती है, तो मैं 9th से पढ़ा, 10th में आ गया। 10th में मेरे साथ बहुत सारे घटनाएं हुई, इंसिडेंट्स हुए। उन इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत से उस समय लिए गए मेरे फैसले बहुत गलत साबित हुए, जिनका मुझे थोड़ा सा जुर्माना भुगतना भी पड़ा अपनी लाइफ में। इसी तरह से मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए, और 10th के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने यूपी बोर्ड में मात्र, आपके लिए मात्र, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने 69.8% हासिल किए। 70 मान सकते हैं, अप्रॉक्स 70% हासिल किए। तो उस समय मेरी फैमिली में सबने कह दिया था, बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, इतने कम नंबर लाया है। बच्चों के 99%, 95, 82, 85 आ रहे हैं, आपके क्या इतने कम आए, आप क्या करोगे लाइफ में। तो उस समय मैं भी बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। ठीक है, जैसे तैसे आगे 11th की पढ़ाई हो गई शुरू, तो ये डिप्रेशन थोड़ा जल्दी से ख़त्म हो गया था। 11th में इतने बुरे हालात हो गए, मैंने फिज़िक्स का ट्यूशन नहीं पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं पढ़ा। हाँ, मैथ का ट्यूशन पढ़ा, बहुत आदरणीय गुरुजी के पास मैथ का ट्यूशन पढ़ा, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी बातें सिखाई। पास हो गए। पहले दूसरे टर्म में मैं PCM में फेल रहा था, लास्ट टर्म में भगवान की दुआ से मैं पास हो गया, जैसे तैसे पास हो गए। ठीक है, उसके बाद हम 12th में आ गए। 12th में इतना स्ट्रगल करा, आप लोगों को मैं बताता हूँ। मेरा 6 से 2 बजे तक का स्कूल था, 2:30 बजे मैं घर से फिर दोबारा चला जाता था, 2:30 से रात के 8 बजे तक मेरा ट्यूशन था। मैं घर पे 9 बजे आता था, और पूरा ट्रैवल मैं किराए से करता था, ऑटो रिक्शा से करता था। अगर एक ट्यूशन मेरा मनसा देवी पे है, दूसरा जागती विहार में है, तीसरा हमारा फुलबाग में है, चौथा हमारा शास्त्री नगर में है। इस तरीके से मेरे ट्यूशन हुआ करते थे। स्कूल में ट्यूशन में रहना बहुत बुरी हालत हो जाती थी। इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपको दिल से बताता हूँ, मेरे मात्र 63% आए हैं। और 63% आने पे सब लोगों ने मुझसे नाता तोड़ दिया कि क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। मेरे घर में सब अच्छी जॉब्स में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ज़्यादातर, तो सब कह रहे हैं कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपने इतने कम नंबर आए। लेकिन उससे पहले मैंने, नंबर आने से पहले मैंने अपनी एक थ्योरी कायम कर दी थी, जिस थ्योरी के ऊपर मैं आज चल रहा हूँ, और मैं काफ़ी कामयाब भी हूँ। उन बच्चों से जो टॉप करा है, उन बच्चों से काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इस समय में हूँ। वो थ्योरी है, उस थ्योरी को थोड़ी देर बाद हम उसे डिस्कस करेंगे।
अब ज़रा 63% पे फिर वापस आते हैं। तो मैं 63% आई, मैंने वहाँ हार नहीं मानी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में खाली बैठ गए थे हम, सब कुछ ठीक था, खाली थे, ये था। तो वहाँ लॉकडाउन में मेरी एक नई ज़िंदगी चालू हुई। मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, जिसमें सबसे पहले मैं 7th क्लास को पढ़ाने गया। 7 से कुछ दिनों बाद ही मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए। तो इस तरीके से मैं ठीक पढ़ा रहा था, पर ये मेरी ज़िंदगी का मोड़ नहीं था जिसमें मैं अपनी लाइफ चेंज करने वाला था। मेरा अगला मोड़ आया क्लास 12, जहाँ मेरे दोस्त था जिससे आपने बात करी, वो मेरा बहुत गहन मित्र है। तो बहुत परेशान था कि ऐसे ऐसे मुझे ट्यूशन नहीं मिला। मैं कहा चलो ठीक है, इतने मेरे पास हो मैं पढ़ा दूँ। मैंने उसको मैथ पढ़ाई। उस समय वो मैथ कहीं और भी पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ टाइम मैथ पढ़ाया। वो कह रहा है कि केमिस्ट्री वगैरह, तो ठीक है, मैं केमिस्ट्री मेरे पास हो, मैं ट्राई कर लेता हूँ, पसंद आए तो ठीक है। सवाल यहाँ ये उठ गया कि यूपी बोर्ड का स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ा है, उनको नहीं पता मुझे कितनी आती है, कितने मार्क्स है, उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई। यू कांट बिलीव इट कि आप वाकई में विश्वास नहीं करोगे। उन्होंने 1 महीना मुझसे सिर्फ ये पूछा, भैया हम वाकई में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वो इस तरीके से खो गए थे, उन्हें लग नहीं रहा था कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी आसान केमिस्ट्री उन्हें लग रही थी। पर 1 महीने बाद जब उन्हें पता लगा, 3-4 चैप्टर हो गए, बाकी उसे पूछा, तो सीधे आके मुझसे क्या कहते हैं, भैया हमारे इतने धन्य नसीब हैं आप हमें मिले, क्योंकि हमने 11th में भी केमिस्ट्री पढ़ी, पर इतनी आसान नहीं पढ़ी जितनी हमें 12th में लग रही है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन रही। तो उन्हें मैंने वहाँ हकीकत बताई कि मैं केमिस्ट्री में, थ्योरी में बिल्कुल लास्ट पे पास हुआ हूँ 12th में। अगर 1 नंबर कम आया था तो मेरी कंपार्टमेंट आ जाती। जब मैं यूपी बोर्ड का एक एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को 12th के वो भी केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे पढ़ाने की, तो यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट, आप ब्रिलियंट हैं, आप अगले टेस्ला हैं, आप अगले अंबानी हैं, आप इतने बड़े हो कि आपको भी नहीं पता आप लाइफ में कितना कुछ कर सकते हो। सर यहाँ नंबर का तो मैटर ही नहीं कर रहा। आप जो नंबर लेके बैठे हो, यहाँ नंबर मैटर नहीं करते। हाँ, मैटर ये है कि अच्छे नंबर नहीं है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अरे आपको पढ़ना तो वही है जो आप बीएससी में इस कॉलेज में पढ़ोगे, वो भी अच्छे कॉलेज में बीएससी में वही पढ़ा रहा होगा। बीटेक में अच्छे कॉलेज में वही चीज़ चल रही होगी जो आप थोड़े कम अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे। पढ़ना तो वही है, पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ोगे भी तो यार नंबर तो मैटर कर ही नहीं दे। अब मेरी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी ये है, ये जो हमारे नंबर्स है, इट जस्ट अ नंबर्स। आप इनको नंबर्स ही लो, 9, 10, 11, 12 के नंबर्स को नंबर्स ही लो। मैं इनको बार कोड्स लेता हूँ। आपकी बुक्स के पीछे जो बार कोड्स होते हैं ना, मैं उनको वो मानता हूँ। और आप नहीं मानोगे, आप इतनी ज़्यादा ह्यूज बुक हो, मैं अपनी से बात करता हूँ, आई एम अ वेरी ह्यूज बुक एंड दिस नंबर not represent my success, my life, my career, my personality, my attitude, my fame, my name, my game is not represent. This is only barcodes. और यहाँ पे मजे की बात पता है क्या है? आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हो और आपको पता नहीं है। इसमें और मजे की बात है, आप उस ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हो जिसकी कलम भी आपके हाथ में है, जिसकी किताब भी आप हो, जिसके कैरेक्टर भी आप हो और जिसे लिखनी भी आपको है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से अपनी किताब को बढ़ाते हो। आपकी किताब की वैल्यू 0 थी, उस दिन इसकी वैल्यू 1 रुपये हो गई जिस दिन आपने अपना पहला कदम चला पढ़ाई की तरफ। मतलब किंडरगार्टन में आपने अपनी किताब की कीमत 1 रुपये कर दी थी और 12th में आके वो कीमत आपने 12 रुपये कर दी है। 12 रुपये इस कीमत बुक की हर कोई कर देता है, लेकिन अब 12 रुपये से ऊपर जितना बढ़ा सकते हो वो आपकी लाइफ में है 12th के बाद। सर मेरा बताने का फिर मोटिव यही है कि इनको सिर्फ बार कोड्स की तरफ लीजिए, इनको लाइफ मत बनेगी, आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ तो भी बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास आपकी कलम है, आपके पास आपकी किताब है, आप खुद इतनी बड़ी किताब लिख दो, जो लिखना है लिख दो। अपने कुछ गोल्स अटैच करो। आपकी मिनिमम 3 से 4 साल की डिग्री रहती है, तो आप अपनी डिग्री के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि 4 साल बाद जब लोग
अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, आपके पास अपने आय के कम से कम 6 साधन हो, कम से कम 6 साधन हो, और आपके पास पैसा, बंगला, गाड़ी, फेम सब हो, उस समय आप लोगों को नौकरी दे रहे हो ना कि ले रहे हो, इस पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, ज़्यादा बड़ी पोजीशन भी नहीं, बाबा जी की कृपा से मैं बहुत अच्छा हूँ। जो टॉपर रहे हैं, जो होशियार बच्चे रहे हैं, आज वो कमा नहीं रहे, वो अपने खर्चे मम्मी पापा के उससे उठा रहे हैं। मैं आज इस बात को गर्व से कहता हूँ, मैं अपने खर्चे में खुद उतार रहा हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा के, वो बहुत अच्छा लगता है कि अपने खर्चे खुद उठाना। और अभी तो सिर्फ स्टेप रखा है, सिर्फ पहला स्टेप रखना ही थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद तो सब खाली खाली है, आराम से स्टेप रखोगे। तो यार नंबर्स तो ये कहानी ख़त्म हो गई, नंबर्स पे टेंशन ना लो। अब आपकी लाइफ में 12th के एग्ज़ाम हो गए, अब एक सवाल ये आ रहा है कि 12th के एग्ज़ाम तो हो गए, अब करें क्या? पता नहीं, पहली बार ज़िंदगी बाहर की दुनिया देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कुछ हिंट देता हूँ। कहानी इसके बारे में आगे ब्रॉडकास्ट में बताएंगे, पर हिंट देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे 3 फोटो दिख रही होंगी इस समय। पहली तीनों में पटरियाँ होंगी। पहली वाली में हमारी एक सिंगल पटरी है, दूसरी वाली पिक्चर में हमारी 3 पटरियाँ हैं, और तीसरी वाली पिक्चर में हमारी बहुत सारी पटरियाँ हैं। तो इस चीज़ से हम समझते हैं, थोड़ी सी बताता हूँ। 10th तक आपको पता होता है सीधे एक चीज़ करनी है तो एक पटरी पे गाड़ी जा रही है। अब 10th करके 11th 12th में आए तो वहाँ हमें 3 रास्ते दिखे। सबसे पहला PCM का, दूसरा कॉमर्स का, तीसरा ह्यूमैनिटीज़ का। तो आपको पता होता है कि हमें PCM लेनी है, PCB लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है या कॉमर्स लेनी है। आप यहाँ से आराम से अपना चूज़ कर लो। लेकिन 12th के बाद इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं, आप कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, कौन सा रास्ता कहाँ है, कहाँ जुड़ेगा, कुछ नहीं पता। और इस समय आप निकल तो अकेले गए हो, आप इंजन हो गाड़ी के, अकेले निकल गए, लेकिन आपको नहीं पता आपके साथ इतने डब्बे जुड़ने वाले हैं जो आपके लिए इतने हानिकारक होंगे। तो उस बारे में भी हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना चाहिए, आगे सारे कोर्सेज़ के बारे में, स्कोप्स के बारे में सब बताएंगे। ठीक है। अब मैंने लास्ट में आपसे सिर्फ एक बात कही थी कि कुछ नंबर्स जो हैं आप हाईलाइट करके रखना, बाद में बात करेंगे। तो उन नंबर्स की हाईलाइट्स की बात करते हैं, अपना न्यूज़पेपर फिर से उठाते हैं। हाँ, तो हम अपने न्यूज़पेपर आ गए। मैंने आपसे एक बात हाईलाइट करने को कही थी, उनके मार्क्स। तो मैं मार्क्स देख रहा था, तो ये मुझे एकदम से अचानक से पॉइंट्स नज़र आए। तो उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने थोड़ा सा डिफाइन करूँगा कि हमारे मेरठ पब्लिक स्कूल की बात करते हैं। सबसे पहले मेरठ पब्लिक स्कूल की बात करते हैं। तो इसमें अब नोटिस करने वाली बात रही है, साइंस स्ट्रीम की बताता हूँ। पहले तो मैं साइंस स्ट्रीम में हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आई है ऐश्वर्या 97.4% पे। उसी तरफ से अब जो मेन विंग है हमारी MPS की दिल्ली रोड पे, उसमें साइंस स्ट्रीम में आई है हमारी फर्स्ट पोजीशन शुभंगी। उसमें भी उसकी फर्स्ट पोजीशन पे परसेंटेज है 97.4। शास्त्रनगर में 97.4 पे टॉप हुआ, मेन विंग में दिल्ली रोड वाली पे 97.4% पे टॉप हुआ। ठीक है, ये हो गई हमारी साइंस स्ट्रीम की। अब दूसरी तरफ MPS के हम गर्ल्स वाली विंग्स में जाते हैं, जो गर्ल्स वाला स्कूल है, कॉलेज है हमारा। MPS के हमारे 3 कॉलेज हैं मेरठ में, शास्त्रनगर में एक गर्ल्स का कॉलेज और एक मेन विंग है दिल्ली रोड पे। तो अब गर्ल्स वाले में आते हैं। तो गर्ल्स में जो साइंस स्ट्रीम में हमारी टॉप करी है अंजलि गुप्ता। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आ गई कि उसके भी 97.4% आए हैं। तो Wait a minute. Who are you? तो ये क्या चीज़ है सर? आप पहले ये देखिए, जो हमारा दिल्ली रोड पे MPS है उसमें भी फर्स्ट पोजीशन में 97.4 आ गए, गर्ल्स के भी 97.4 आ गए, और शास्त्रनगर में जो कॉलेज है उसके भी 97.4 आए साइंस में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ कितना बड़ा गेम खेला है गवर्नमेंट ने। सर आप क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत बड़ी लाइफ है यार, नंबर्स में क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि ये बच्चे इन नंबरों के काबिल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये एग्ज़ाम देते तो और अच्छा आ जाते, 97 की जगह 99 लाते। और वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, जिनके 58 आ गए, मैं कह रहा हूँ वो 85 लाते। हम यहाँ पे उनको अब एग्जामाइन कर ही नहीं सकते सर। तो आप इन नंबरों के पीछे मत बढ़ो,
बच्चों के 50% आई हैं जिन्होंने 10th में 80+ स्कोर करा है। सर आप क्या अंदाजा लगाओगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ये बात खाली MPS की नहीं है। आप कभी इस भूल में रह गए हो कि खाली MPS में रही हो बात? नहीं। अब आ जाते हैं हमारे JP एकेडमी में। अब आ जाते हैं हम अपने JP एकेडमी में। JP एकेडमी में साइंस की स्टूडेंट ने 95.60% से टॉप करा है रैंक 1 पे। उसी तरफ रैंक 2 आई है, वो भी 95.6% पे आई है। कमाल है। कॉमर्स में आते हैं तो उसमें 94.8% आ गई। ह्यूमैनिटीज में 94.2% आ गई। यार ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और मैं आंकड़े दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और आंकड़े होंगे इसमें नहीं है, वो हमारे दूसरे पेपर में है। तो मैंने एक हमारा नामी गिरामी स्कूल रहा है KL इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पे कहानी क्या हुई, वहाँ पे साइंस स्ट्रीम में सभी के 96% आ गई, कॉमर्स में सभी की सेम परसेंटेज आ गई। यार ऐसा कैसे हो सकता है? सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 99% आ गई। हाउ कैन पॉसिबल? सर तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ नहीं है, नंबरों के पीछे क्यों पागल हो रहे हो? बहुत बड़ी लाइफ है यार, बहुत आगे बढ़ोगे आप, मत पढ़ो इनके पीछे, आगे ज़िंदगी बढ़ो। तो मेरा आपसे सिर्फ ये बताने का मकसद था कि बच्चों परेशान मत हो, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ है आपके लिए करने का। अब सवाल ये उठ गया कि चलो ठीक है नंबर आ गए, हम सेटिस्फाई हो गए, आगे करें क्या? सही मार्गदर्शन मिले तो आपके लिए मार्गदर्शन के लिए मैं हूँ ना, आपका सही मार्गदर्शन दूँ। आपके सारे कोर्स BSc BTech BCom BA सब के बारे में आपको बताऊँगा विद डिटेल्स। आने वाले पॉडकास्ट में इन सब के बारे में बात होगी इन डिटेल्स। स्कोप भी बताएंगे, खामियां भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे, अच्छाई भी बताएंगे। तो आप बने रहिएगा और अपना प्यार बताए रखिए। अगर आपको मेरी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं, इसलिए नहीं कि मेरी एडवर्टाइजमेंट होगी, इसलिए कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा उनका कुछ भला हो सके, वो कुछ गलत काम ना करे। और जितने भी स्टूडेंट्स के मम्मी पापा देख रहे हैं तो कृपया करके नंबर के पीछे मत जाइए। आपका बेटा में एक बहुत बड़ी खूबी है, उसको पहचानने में मदद करिए। इसी तरीके से मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से उदास रह गए जब मेरे 12th का रिजल्ट आया, पर आज वो खुश रहते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और अपनी लाइफ से ही रिलेट करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा आगे के कोर्स के बारे में भी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरी ज़िंदगी से। बहुत कुछ चीज़ें मैंने खोई हैं, बहुत कुछ चीज़ों से लड़ रहा हूँ। ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है जीना, हर दिन लड़ना पड़ता है, पर मज़ा भी तभी आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।